हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। नजरे करम अब तो कर दीजिए मुझ पे, आस लगाए बैठा हूँ कब से। नजरे करम अब तो कर दीजिए मुझ पे, आस लगाए बैठा हूँ कब से, बैठा हूँ कब से। मेरे सद्गुरु अब तो दीजिए सहारा, मेरे सद्गुरु अब तो दीजिए सहारा। खुद से ही खुद को चुराता रहा हूँ, हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। आप कहें तो मैं सब कुछ भुला दूँ, चरणों में तेरे ये जान गंवा दो, ये जान गंवा दो। चरणों में आपके दम मेरा निकले, चरणों में आपके दम मेरा निकले। नित नित में शीश झुकाता रहा हूँ, हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। मेरे सद्गुरु इतना उपकार कीजिए, अपने चरण का मुझे रज दीजिए। मेरे सद्गुरु इतना उपकार कीजिए, अपने चरण का मुझे रज दीजिए, मुझे रज दीजिए। दिल है उदास और बेदम पड़ा हूँ, दिल है उदास और बेदम पड़ा हूँ। खुद से ही खुद को चुराता रहा हूँ, हमेशा तुम्हें मैं बुलाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ, आँखों से आंसू बहाता रहा हूँ। मैं सिर्फ यहाँ हूँ और मैं सिर्फ तुम में होना चाहता हूँ। यहाँ हो चुका हूँ, तुम मुझे होने दो, मैं तुम में होकर परम सुखी हो जाऊँगा। क्योंकि तुम मेरे देव हो, क्योंकि तुम मेरे देव हो, क्योंकि तुम मेरे साधक हो, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। हाँ, तुम मेरे साधक हो, शिष्य हो, देव हो, देवी और देवता हो, तो मैं तुम में होकर बड़ा सुखी हो जाऊँगा। देखो मैं कब परम सुखी होता हूँ, महादेव परम सुखी कब होता है, जब समस्त देवों में खेल करके वो सुखी 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 सुखी, सारे देव सुखी तो महादेव परम सुखी। तो सत्संग, सद्गुरु संग, सत्संग का अर्थ है सद्गुरु का संग करो, और सत्संग करोगे सद्गुरु की वाणी सुनकर तो तुम निसंग बनोगे, और जब तुम निसंग बनोगे तो तुम अमोह में गति कर जाओगे। जब तुम निसंगता होगी तो अमोह होगा, अमोह यानी मोह खत्म हो जाएगा। मोह मोह सकल व्याधिन कर
मूला। मोह सकल व्याधियों का मूल है। मोह जीवन का दुख है। मोह जीवन का भ्रम है। मोह जीवन का रोग है। मोह जीवन की सभी प्रकार की चिंता परेशानी, जीवन का रोना है। मोह न हो तो हम कभी ना दुखी हो। मोह न हो तो हम कभी ना चिंतित हो। मोह ना हो तो हम कभी परेशान न हो। एक बहुत अच्छी कथा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, मैं सुना देना चाहता हूँ। तुम सब की जिंदगी में भी ऐसे कई बार घटा है और घटेगा भी। आज उस कथानक को तुम सुनो, ध्यानपूर्वक सुनना। अमोह में, मोह से अमोह की यात्रा करने के लिए सुनना। सदगुरु संग जीवन की यात्रा करोगे तब मजा आएगा जिंदगी का। उसकी रजा में तुम्हारी मजा ना, तो उसके संग चलोगे तब तुम्हारी जिंदगी की सजा कटेगी। उसकी रजा में तुम्हारी मजा है, उसकी रजा में तुम्हारी मजा है। उसके संग चलोगे तब तुम्हारी जिंदगी की सजा कट जाएगी। तुम मोह से अमोह में आ जाओगे, सकल व्याधियों से मुक्त हो जाओगे, यमपाश से मुक्त हो जाओगे। केवल सदगुरु की क्षमता है कि वो तुम्हें यमपाश से मुक्त कर दे। एक आदमी था, उसके घर में आग लग गया। बहुत बड़ा घर था, धू धू करके जलने लगा। छाती पीट कर रोने लगा, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, मेरी संपत्ति जली जा रही, बचाओ, मेरी संपत्ति जली रहा। चिल्ला रहा है, गांव जुट गया, कौन अग्नि में जाए बचाने। जिसका घर है वही नहीं कूद रहा है। मोह है तो रोना है, मोह है तो मेरा है, मोह है तो मेरापन है। ये मेरापन दुखी करता है। देखो, तुम किसी को बेटा मानोगे तो कभी न कभी कहीं न कहीं दुख होगा। तुम किसी को बेटी मानोगे तो कभी न कभी कहीं न कहीं किसी मोड़ पर मानो का क्या मान कर ही जिंदगी जी जाती है। क्या मानोगे तभी तुम दूसरों के लिए करोगे, बिना माने करो। हाँ, बेटा है या बेटी है या नहीं है या है, सबके लिए करना है। भूखा है तो भोजन कराना है, भूखा है तो भोजन कराना है, निरक्षर है तो पढ़ाना है। हाँ, ये सब जिंदगी में तुम अपने उतारो। सद्गुण है, सद्धर्म है, सत्कर्म है, तुम्हें अपनी जिंदगी में उतारने चाहिए। मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे प्यारे, मेरे दुलारे, तुम जागो। तुम अपनी जिंदगी केवल स्वार्थ में मत जियो। तुम अपने ही दुख का रोना अपने गुरु के संग से मत बांटो। अपना दुख कहो, लेकिन तुम सुखी होने की भी यात्रा पर गतिशील हो गुरु के संग। हे गुरुदेव, मेरे जीवन की धन्यता, दिव्यता, श्रेष्ठता, सर्वोच्चता कैसे मैं अपने जीवन में पूर्ण कैसे होऊं, ऐसी कामना के साथ तुम गुरु के पास बैठो। हाँ, छोटी मोटी चीजों को लेकर तुम आते हो। तुम क्या शिष्य हो यार? तुम शिष्य नहीं हो, शिष्य का नाम है तुम्हारा। शिष्य बनो, शिष्य बनो, साधक बनो, साधक बनो। साधक मतलब साधयति व पातियति। पा लूंगा उसे जो हूं, पा लूंगा उसे जो हूं, अन्यथा मार दूंगा मैं उसे। पाने के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा मैं। सत्संग, सदगुरु संग, सत्संग से निसंगता, तुम विलग होने लगोगे। तुम अकेलापन तुम्हारा खत्म होने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं आ जाऊंगा। तुम्हारे साथ तो गुरु संग हो जाएगा ना। तुम गुरु संग हो जाओगे तो तुम गुरु के संग प्रेम में रोओगे। तुम्हें नहीं पता मैं अकेले रोता हूँ, किसी के लिए नहीं, और दुख के लिए भी नहीं। अकेले रोता हूँ, अकेले हंसता हूँ, अकेले बातें करता हूँ, अकेले सब, अकेले ही हूँ। मैं अकेला हूँ, लेकिन जब मैं चाहता हूँ तो अपने आप को दो भागों में बांट देता हूँ। एक भक्त हो जाता हूँ, एक भगवान हो जाता हूँ। जब मैं भक्त होता हूँ तो उसके प्रेम में खूब रोता हूँ, और जब मैं भगवान होता हूँ तो तुम मेरे प्रेम में खूब रोते हो। चलो, ये मेरा खेल है। मैं ही हूँ भगवान। मैंने कल कहा था, बताया था, मैं ही हूँ भक्त। ये मेरी एक क्रीड़ा है, मेरी एक लीला है। मेरी लीला ऐसी ही है। मैं मुझी में भक्त हो जाता हूँ और मैं मुझी में भगवान हो जाता हूँ। मैं मुझी में भक्त होकर सुखी होता हूँ, मैं मुझी में भगवान होकर परम सुखी हो जाता हूँ। सुन रहे हो ना, मेरी परमात्मवाणी है ये, ब्रह्मवाणी है ये। सुन रहे हो तुम? ब्रह्म को सीधे साक्षात अवतरित आज तक इस धरा पर केवल कृष्ण ने किया, मैं कर रहा हूँ। ब्रह्म को सीधे अंगुली किसी ने दिखाई तो कृष्ण ने दिखाया, मैं भी दिखा रहा हूँ। देख लो,
ये अंगुली देख रहे हो तुम, बाईं मेरी तरफ और दाईं तुम्हारी तरफ। ब्रह्म का सीधा अवतार अगर कोई है इस कलयुग में तो कमलेश्वरानंद प्रत्यक्ष जागृत जीवित चैतन्य ब्रह्म है। चलता फिरता चैतन्य, चलता फिरता मंदिर है कमलेश्वरानंद, चैतन्य चलता फिरता मस्जिद है कमलेश्वरानंद, चैतन्य चलता फिरता गिरजाघर है कमलेश्वरानंद। और यही अंगुली उसी ब्रह्म की अंगुली जो शाश्वत ब्रह्म है, शाश्वत सत्य है, वही अंगुली तुम सब की तरफ भी उठ रही है। तुम जागो, अपनापन अपनापन तेरापन मेरापन छोड़कर केवल गुरुपन करो। गुरुपन करोगे तो तुम सब भी वैसे ही सुखी हो जाओगे जैसे कमलेश्वरानंद की अंगुली उसकी तरफ है, तुम्हारी अंगुली भी तुम्हारी तरफ हो जाएगी। और जब तक तुम्हारी अंगुली तुम्हारी तरफ नहीं होगी तुम्हें दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकेगा। हाँ, तुम अंगुली दूसरे की तरफ दुखी होते हो तब भी उठाते हो, तुम दूसरे की तरफ सुखी होते हो तब भी तुम अंगुली दूसरे का। सुख मिला तो पत्नी के कारण मिला और दुख मिला तो पत्नी के कारण मिला। सुख मिला तो पति के कारण मिला, आहा पति तू धन्य है, और दुख मिला तो पति के कारण मिला, आहा पति तू नरक है ना। तो एक ही हो सकता है, पति या स्वर्ग होगा या नर्क, पत्नी भी या स्वर्ग होगी या नर्क, दोनों कभी नहीं हो सकते। दोनों है तो जीव है, दोनों है तो द्वंद्व है, दोनों होते दुख है। ना पति ना पत्नी, पति में मैं, पत्नी में मैं, पति में मेरा लाल, मेरा प्रिय, मेरा जो भी कर लो, पति में भी वही खेलता है, पत्नी में भी वही खेलता है, सब में, बेटे में भी वही है, बेटियों में भी यही वही है। इसी दृष्टि से तुम निसंग मेरे में भी वही है। तो जब मेरे में वही, सब में वही और मेरे में भी वही, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अब ज़रूरत क्या है कि मुझे जीना है, ज़रूरत क्या है मुझे जीना सिखाना है, ज़रूरत क्या है मुझे अपने साथ साथ दूसरों को अपने संग ले चलना है। ज़रूरत क्या है, यही ज़रूरत है। हमें निस्वार्थ भाव से इस पूरे भारतवर्ष में, इस पूरे विश्व में फैल जाना है। जरूरत क्या है, एक एक घर में फैलो तुम, एक घर में बैठो तुम, एक एक घर में उठो तुम और बताओ कि मैं हूँ मेरा सद्गुरु है, मैं हूँ मेरा सद्गुरु है, मैं हूँ प्रेम है, मैं हूँ ध्यान है, मैं हूँ योग है, मैं हूँ प्रभु है, मैं हूँ परमात्मा है। उसकी खबर मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे द्वार। ये लो पत्रिका, प्रज्ञा किरण पत्रिका तुम्हारी प्रभा खोलेगी। प्रज्ञा किरण पत्रिका तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें रोशनाई देगी। प्रज्ञा किरण पत्रिका उस प्रभु की खबर देगी तुम्हें। प्रज्ञा किरण पत्रिका तुम घर घर में बांटोगे तो तुम साधक कहे जाओगे, शिष्य कहो जाओगे, और आने वाले समय में तुम्हारी सेवा से ही तुम सुखी हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओ। इसलिए प्रज्ञा किरण पत्रिका ले जाकर रोज एक व्यक्ति को तुम सुख पहुंचाओ, अपनी तरफ से दो, अपनी तरफ से बांटो। ब्रह्मवाणी ले जाकर तुम खुद पढ़ो, तुम खुद अध्ययन करो। ब्रह्मवाणी दर्शन, ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म को तुम्हारे से तुम्हारी यात्रा ब्रह्म तक करनी है। तुम्हें परम सुखी होना है, तुम्हें परम आनंदित होना है तुम्हें, तो तुम्हें ब्रह्मवाणी दर्शन करनी पड़ेगी। तुम्हें ब्रह्मवाणी लेकर तुम्हें उतरनी पड़ेगी। उसमें उतरो, तुम्हें लगेगा कि तुम ब्रह्म से बातें कर रहे हो। उसमें उतरो, तुम्हें लगेगा कि तुम ब्रह्म से साक्षात्कार कर रहे हो। तुम्हें उतरो, ऐसा लगेगा कि ब्रह्म तुम्हें पुकार रहा है, ऐसा लगेगा कि ब्रह्म तुम्हें बुला रहा है, ऐसा लगेगा कि ब्रह्म मुझे वह सब कुछ दे देना चाहता है जो वो है। तो तुम वही तो चाहते हो, वो सब कुछ चाहते हो जो तुम पाना चाहते हो। तो तुम ब्रह्मवाणी दर्शन करो, उच्च कोटि की गुरु दीक्षा धारण करके अपने जीवन में भी तुम ब्रह्ममय बन सको। ऐसा ही मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप सत्संग करो, आप निसंग करो, आप अमोह में आओ। अमोह में आओगे तो दुखी नहीं होगे, नहीं तो तुम्हारा घर कभी न कभी जलेगा, नहीं तो तुम्हारा एक्सीडेंट तुम्हारे परिवार में किसी न किसी का होगा, होता है, होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। देखो उसमें तुम्हारा कोई नहीं है जिसमें 80 लोग मर गए, 100 लोग मर गए, ट्रेन दुर्घटना हुई, तुम अच्छी तरह जानते हो। उस ट्रेन दुर्घटना में तुम्हारा कोई अपना बेटा नहीं, तुम्हारी कोई अपनी बेटी नहीं, तुम्हारे कोई अपनापन का नहीं है, इसलिए तुमने आंसू नहीं बहाए। हे घड़ियालू आंसू बहाने वाले मूर्ख जीवात्मा, तुम जागो, होश में आओ। तुम्हारी भी मौत हो रही है, भले एक्सीडेंट ना हो। एक दिन ऐसे ही तुम बेहोश आदमी, तुम्हारा भी एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम क्या कर सकोगे? तुम्हारे लिए भी कोई रोने वाला नहीं होगा, कोई रोएगा भी नहीं। जो मोह में रहेगा वो रोएगा, किसी का बेटा होगा तो वो रोएगा, किसी का बेटी हो तो वो रोएगा, किसी का घर जलेगा तो वो रोएगा, और उसे पता चल जाएगा इसमें मेरा कोई बेटा बेटी नहीं है तो क्यों रोएगा? इसी का नाम जीव है, इसी का नाम जड़ है, इसी की नाम जड़ता है, इसी का नाम मूर्खता है। और इसी सबसे मुक्त होने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हे मूढ़मते जाग, हे मूढ़मते होश में आ, हे मूढ़मते तू होश में आकर गोविंद भज, गोविंद भज, गोविंद भज, भजन कर, भजन कर। हे मूढ़, भजन कर तो तेरा जीवन निसंग हो जाएगा। भजन कर तो तेरा जीवन तेरा अमोह में गतिशील हो जाएगा। भजन करेगा तो तेरा जीवन निश्चल हो जाएगा, और भजन करेगा तो तेरा जीवन मुक्त हो जाएगा। यही जीवन की यात्रा है।
जीवन की यात्रा यही है, बहुत सरल यात्रा है जीवन की। नहीं, यात्रा पे नहीं उतरोगे तो तुम वैसे ही रोओगे, जैसे वो रो रहा है, उसका घर जल गया, रो रहा है बचाओ, छाती पीट रहा है बचाओ, नहीं बचेगा, कोई बचा भी नहीं सकता। किसी ने कहा कि क्या चिल्लाते हो, क्या रोते हो, क्या छाती पीटते हो? अरे तुम्हारे लड़के ने, बड़े बेटे ने इस घर को परसों ही बेच दिया है। उसने सुना कि मेरे बड़े बेटे ने घर बेच दिया तो उस रो रहा था, चिल्लाकर चुप हो गया। अब वो घर बिक गया तो उसका नहीं है तो क्यों छाती पीटे, वो घर बिक गया है तो उसका नहीं है तो क्यों रोए? अभी उसका था, मोह था तो रो रहा था। देखो जरा, मोह और अमोह देखो, अभी उसका था रो रहा था, अभी उसका नहीं है चुप हो गया। यही मोह अमोह है। तुम्हारा तेरा मेरा होगा ना, तुम्हारी जिंदगी में ये मेरा मेरा तेरा तेरा होगा तो तुम्हें रोना पड़ेगा, चाहे तुम कोई हो। मैं भी अगर तेरे मेरे मेरे तेरे में रहूंगा, मैं रहता ही नहीं हूं, मैं रहूंगा भी नहीं, मैं रह सकूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं रहा ही नहीं। सुने परमात्मा वाणी है, सुने तुम, मैं रहा ही नहीं। और जब मैं ही रह गया हे सखी, और जब वही हो गया हे सखी, हे सखा सुनो, हे सखी सुनो, मैं खो गया हूँ, मैं लुट गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं बिखर गया हूँ, मैं मिट गया हूँ, मैं वही और वही हो गया हूँ। तृप्त कर रहा हूँ, तृप्त हो रहा हूँ, तृप्त ही मैं करता हूँ और तृप्त ही मैं होता हूँ। तुम भी अगर चाहो तो मैं तुम्हें तृप्त करूँगा, क्योंकि मैं तृप्त तुम्हारे अंदर, मैं अतृप्त, मैं तृप्त होना चाहता हूँ। तुम मुझे अवसर दो हे सखे, तुम मुझे अवसर दो, तुम अमोह में आ जाओ। कोई तुम्हारा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई कुछ भी तुम्हारा नहीं, सिर्फ तुम तुम्हारे हो, सिर्फ तुम तुम्हारे हो, सिर्फ तुम ही हो जाओ, मुझे प्राप्त कर लोगे, परम सुखी हो जाओगे। फिर वो चुप हो गया, उसका घर जल रहा था, तब तक लड़का दौड़ते हुए आया। उसने भी कहा बेटा ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया कि तुमने परसों ही अपना घर बेच दिया। उसने कहा नहीं पिताजी, बात हुई थी, बात होकर रह गई, बिक नहीं पाया है। फिर वो छाती पीट कर रोने लगा, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर, हाय मेरा घर। तुम्हें इस घर की तो चिंता बहुत होती है मूर्ख जीवात्मा, लेकिन इस घर की चिंता कभी नहीं होती मूर्ख जीवात्मा। तुम ये घर ईंट और पत्थर की चिंता छोड़ मूर्ख जीवात्मा, तुम इस चैतन्य घर की चिंता कर मूर्ख जीवात्मा। जब तू इस चैतन्य घर की चिंता कर, अपने तन की चिंता कर, अपने मन की चिंता कर, अपने प्राणधन की चिंता कर, अपने आत्मधन की चिंता करेगा तो तुम परम सुखी हो जाएगा, क्योंकि वह परम प्रभु तुम्हारे घर को ही घर मानता है, तुम्हारे इस तन को ही वह दिव्य पवित्र बनाकर तुम्हें भेजा है। चलता फिरता तुम्हारा घर तुम इसे सजा, चलता फिरता तुम्हारा घर इसे सवार, चलता फिरता ये तुम्हारा घर इसे तू अपने आप में उसी का मान करके उसी को जी। तन उसी का उसी को जीने दे, मन उसी का उसी में जीने दे, ये धन, ये प्राण धन उसी का उसी में होने दे। आत्मा तुम्हारी, अभी तुम्हारी आत्मा प्रवंचनाओं की, तुम्हारे शब्दों की आत्मा उसी में विलीन होने दे, तब परमात्मगत होकर तुम जीवन की यात्रा कर सकेगा। ऐसा हो सके, मैं तुम सबको गुरु रूप में, जीवंत चैतन्य जागृत गुरु के रूप में मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ, और तुम सबको एक एक करके गुरु दीक्षा लेने के लिए फिर से निमंत्रण देता हूं कि तुम सब गुरु दीक्षा धारण करके दिव्यता धारण करो, गुरु दीक्षा धारण करके श्रेष्ठता धारण करो, गुरु दीक्षा धारण करके सर्वोच्चता धारण करो, गुरु दीक्षा धारण करके सहस्रार में अमृत रस का पान करो, गुरु दीक्षा धारण करके तुम सत्संग करो, गुरु दीक्षा धारण करके तुम निसंग बनो, गुरु दीक्षा धारण करके तुम अमोह में गतिमान हो जाओ, गतिशील हो जाओ, गुरु दीक्षा धारण करके तुम निश्चल मन के धनी हो जाओ। जब तक तुम निश्चल अमोह में नहीं होगे, अमोह में नहीं होगे, अगर मोह में रहोगे तो तुम निश्चल नहीं हो सकते। तुम कहते हो ना निश्चल करो मन को, निश्चल करो मन को, कोई निश्चल नहीं है, कोई निश्चल नहीं। अगर निश्चल अगर कोई होगा तो उसको मोह नहीं होगा, और अगर मोह होगा तो कभी निश्चल नहीं होगा। मोह होगा तो निश्चल नहीं हो सकते तुम। मोह खत्म करोगे तब तुम निश्चल होगे। निश्चल होने के लिए किसी मंत्र की जरूरत नहीं, किसी साधना की जरूरत नहीं, किसी उपासना और किसी भजन कीर्तन की जरूरत नहीं है, तुम्हारे प्रवंचनाओं की जरूरत निश्चल होने के लिए। तुम सदगुरु धारण करके सत्संग कर करके तुम निसंग हो जा, और निसंग करके अमोह में गति कर जा, और अमोह में गति करके तू निश्चल हो जा। बस
मान ले सब उसी का है, बस मान ले, मेरा नहीं तेरा नहीं। आज के बाद मानना मत अगर तुम साधक हो, आज की बात मानना नहीं कि अगर शिष्य हो, चाहे मैं बेटा हूँ तुम्हारा मत मानना मैं बेटा हूँ, बस प्यार करना मुझे। मैं ये बेटी है मत मानना आपकी बेटी है, प्यार करना। एक संयोग है, जीवन का संबंध संयोग है, एक संयोग है माता होना, एक संयोग है पिता होना, एक संयोग है बेटा होना, एक संयोग है बेटी होना। कोई सिद्धांत नहीं, केवल संयोग है। और संयोग सत्य नहीं, संयोग शाश्वत नहीं, संयोग सत्य और शाश्वत हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें उलझो मत, ये प्रवंचना मानकर छोड़ दो, फिर देखो जीवन मुक्त हो जाओगे। निश्चल ज्यों ही हो जाओगे जीवन मुक्त हो जाओगे, निश्चल ज्यों ही हो जाओगे जीवन मुक्त हो जाओगे। और निश्चल तुम तब होगे जब मोह छोड़ोगे। तुम मोह छोड़ सको, तुम निश्चल बन सको, तुम जीवन मुक्त होकर मेरे संग जी सको। आहा, मेरी जीवन यात्रा की पगडंडी पर तुम मेरा साथ दे सको। तुम्हारी भी पगडंडी वही है जो मेरी पगडंडी है, तुम्हारा भी लक्ष्य वही है जो मेरा लक्ष्य है, तुम्हारे भी जीवन का ध्येय वही है जो मेरा ध्येय है। तुम्हारा ही जीवन वही संपूर्णता के साथ वैसे ही है जैसे मेरा जीवन संपूर्णता के साथ है। इस संपूर्णता को मैं सब कुछ तुम्हारे अंदर मैं डाल देना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर भर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि अब तुम मुझे सुनकर अघा गए हो, क्योंकि मुझे तुम सुनकर पीकर मस्त हो गए हो, क्योंकि तुम मुझे अब सुनकर तुम सब मेरे फ़कीर हो गए हो। तुम सब गुरु दीक्षा धारण करके, जीवन दीक्षा धारण करके जीवन में अपने गुरु के संग परमात्म गति प्राप्त कर सको। ऐसा ही मैं तुम सबको स्वामी कमलेश्वरानंद के स्वरूप में स्थापित होकर प्रतिष्ठित होकर तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, धन्य धन्य जीवन कहता हूँ। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम ओंकार निखिलम गुरु निखिलम